युवाओं को यह कथा बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। कई बच्चे कहते महाराज पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन है कहीं तो लगता ही होगा, मन है कहीं तो लगता ही होगा। तो जब पढ़ाई में नहीं लगता तो कहां लगता है? बोले महाराज वो हम आपको नहीं बता सकते। तो जो आप हमको बता नहीं सकते वहीं से हटा लो, पढ़ाई में लग जाएगा। सिंपल थी। आजकल दो ही जगह पे मन लग रहा है, या तो मोबाइल में लग रहा है या फिर फ्रेंड में लग रहा है। तीसरी जगह कहीं नहीं मन लग रहा है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर तुम निकम्मे, नाकारा और किसी काम के नहीं रहे, क्या ये फ्रेंड तुम्हारे साथ बैठना पसंद भी करेंगे? जवाब दो। जब तक जेब में कुछ दम है ना, तभी तक लोग फोटो खिंचवाते हैं। और अगर कुछ बन न पाए ना, फोटो छोड़ो, धक्का मार के आगे निकल जाते हैं। और ये जो फ्रेंड है ना, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। ये मोबाइल तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारे काम आएगा तो ये समय जो आज तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है, इस समय की एक सेकंड को मत खो। इस समय की वैल्यू समझो। दिस इज अ नेवर रिटर्निंग टाइम माय डियर। नो वन कैन गिव यू द टाइम। कोई रिटर्न कर सकता है ये टाइम? इसलिए जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, दो जगह से ध्यान हटा लो, मोबाइल से और फ्रेंड से। और सिर्फ अपना गोल बना लो कि मुझे क्या बनना, और उसी पे फोकस करो। तीन चीजें मस्ती से करो। जब तक तुम्हारे उम्र 20 साल नहीं हो जाती, 25 साल नहीं हो जाती, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता, तीन जगह पर तुम्हें फोकस करना चाहिए। पहला एजुकेशन, दूसरा अच्छा खाना, और तीसरा नहाकर भगवान का भजन करना। ये तीन काम तुम्हारे जीवन के होने चाहिए। आप अगर बचपन से भगवान का भजन करोगे तो ठाकुर जी तुम्हें गलत दिशा में जाने से रोकेगा। हम जब प्रार्थना करते हैं ना, तो एक उसमें लाइन आती है, एक पंक्ति आती है, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। इसका मतलब है आप हमें पाप से बचा लेना। झूठ बोलना भी पाप है, किसी के लिए अपशब्द बोलना भी पाप है, माँ बाप की इंसल्ट करना भी पाप है। ठीक भाई, मैं कई बार मैं इस बात का गवाह हूं कि ठाकुर जी पाप करने से बचा लेते हैं। हम सिर्फ ये प्रार्थना नहीं करते, इस प्रार्थना को ठाकुर जी सुनते हैं, और सुनते हैं तो पाप से बचा लेते हैं। वही बचाते हैं। प्रार्थना तो करो। सूर्य को नित्य जल चढ़ाओ, माथे पे नित्य तिलक लगाओ, हाथ में कलावा बांधो, गले में तुलसी, और स्कूल कॉलेज जाने से पहले ठाकुर जी के पास 10 मिनट बैठो। अरे तुम पे कोई भजन नहीं आता, नाम नहीं जपना आता, कुछ नहीं आता, तो सिर्फ तुम उनसे कहते रहो तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, दुखी कर रखा है तुमने हमको, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तुम अगर हमारे हो तो हमारी बुद्धि शुद्ध करो। सिर्फ 10 मिनट अपने मन की बात भगवान से करते रहो। तुम्हारी कसम, तुम्हारे माँ बाप सुने न सुने, मेरा ठाकुर जी सुनेगा। हो सकता है तुम्हारी मॉडर्न मम्मी मोबाइल में बिजी हो सकता है तुम्हारा मॉडर्न पापा भी लगा, जो भी है वो बिजी हो। पापा भी कम नहीं है। पैसा ले ले, डोंट आस्क अबाउट टाइम, आई एम बिजी, ले ले बिजी जी, ले ले कर ले। पापा जी है पापा। जितने भी पापा बैठे हैं ना, अपने अपने के पापा हो, एक बात ध्यान से सुन लो, आज के युग में तुम्हारे बच्चों को पैसे से ज्यादा तुम्हारा टाइम चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे सकते, अगर उनके बच्चे बिगड़ जाएं तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं, इसमें माँ बाप की गलती है। काम करके बच्चों के साथ टाइम बिताया करो, मोबाइल की बजाय। टीवी में आग लगा दो, मोबाइल में आग लगा दो थोड़ी देर के लिए, जब तक घर में रहो।
इन सब में आग मत लगाना, मेरे घर भेज देना, मैं इनको कचड़े के बाद बेच के गुरुकुलम में लगा दूंगा। या फिर उसका कम यूज करो, मत भेजो, मुझे पता तुम भेजोगे भी नहीं, कंजूस कहीं के। लेकिन उसे कम से कम घर में जब जाओ, बच्चों के साथ जब बैठो, मोबाइल को साइड में रख दो, टीवी स्विच ऑफ, और सिर्फ अपना माँ बाप बनने की ड्यूटी निभाओ। तुम्हारी संपत्ति पैसा नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं। उनको सिखाओ कि जब तक तुम्हारी शादी न हो जाए अपना दिल मत फेंको, अपना करेक्टर मत गिरने दो। अंग्रेज पढ़े, तुम लोग अंग्रेजी पढ़े हो ना? इंग्लिश मीडियम, कौन कौन इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है? जो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हाथ उठाओ। क्या बात है, तुम लोग अनपढ़ रह गए क्या? हिंदी मीडियम में पढ़े हो? अच्छा हाँ ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले हाथ उठाओ। और इंग्लिश में ही कहते हैं मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन। क्या कहते हैं? बोलो मेरे पीछे पीछे इंग्लिश मीडियम। मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। ये शाश्वत ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान है, इंग्लिश में कन्वर्ट किया है किसी ने। और इस ज्ञान को अपने बच्चों को दो। तुम स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने नहीं गए हो, तुम अपना गोल पूर्ण करने के लिए स्कूल में गए हो, उस पे फोकस करो। क्योंकि हमारे यहां पर स्कूल को, कॉलेज को सरस्वती का मंदिर कहते हैं। वो कानकुब्ज नाम अजामिल ब्राह्मण देवता बहुत धार्मिक था, लेकिन एक दिन उसने एक गंदा दृश्य देख लिया। और गंदा दृश्य क्या देखा? उसी नगर में एक वैश्या रहा करती थी जो बड़ी सुंदर थी, और उससे मिलने के लिए लोग तड़पते थे। उस वैश्या को सरोवर पे उसने पराये पुरुष के साथ में संवाद करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए देखा। तो उसके बाल खुले हुए थे, गोरा रंग था, नैन नक्शा बड़ा सुंदर था। उसकी सुंदरता, हाव भाव भंगिमा को देखकर उसका मन उसकी तरफ खिंचा। ये वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण का मन खिंच गया एक दृश्य, गंदा दृश्य देखकर। और वो उसके पास में गया और उसने कहा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इफ यू हैव टाइम। बोले, यू कैन टॉक आफ्टर सम टाइम, नाउ आई एम बिजी with another person, you can wait there। वो वेट कर रहा है। उसका संवाद खत्म हुआ, उसको बुलाया, बात हुई। और जब बात हुई तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं, तुम मुझे बहुत प्रिय लग रही हो, तुम मेरी हो जाओ। तो उस वैश्या ने बहुत स्पष्ट कहा, देखो मैं किसी एक की नहीं हूं, मैं सिर्फ पैसे की हूं। बहुत क्लियरली सुन लो, मैं किसी की नहीं हूं, मैं सिर्फ पैसे की हूं। जो मुझे पैसा देता है मैं उससे मिलती हूं, दिस इज माई वर्क। बोले, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम किसी और के पास नहीं जाओगी। फिर बोले, जब तक तुम पैसा दोगे तब तक कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, डील इज डन, हो गया। अब धीरे धीरे उसने सब अपना घर मकान उसके नाम कर दिया। जो पुरुष स्त्री गामी होता है, वो अपने को आगे बढ़ाने से ज्यादा धन किसी स्त्री पर मोहित हो तो उस पर ज्यादा स्पेंड करता है, खर्चा करता गया। अब धन तो समाप्त हो गया, अब तो उस पर कुछ बचा नहीं। अब जब बचा नहीं तो अब क्या करे? अगर धन नहीं देगा तो वो छोड़ के चली जाएगी। उस स्त्री के प्रेम को पाने के लिए वो अजामिल हिंसक बन गया,
जंगल में जाता है, जानवरों को मारता है, उनकी चर्म को बाजार में बेचता है, उससे जो धन मिलता है उसे उस वेश्या को लाके देता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए माँ बाप से भी चोरी करके ले जाते हैं घर से। ये वही अजामिल का आचरण है। छोटे छोटे बच्चे इतना गिफ्ट खर्चा कर रहे हैं, उनसे पूछो कहाँ खर्चा करते हो? बोले साहब फ्रेंड पे खर्चा करना पड़ता है। अरे फ्रेंड पे खर्चा करने से लाख गुना अच्छा है अपनी एजुकेशन पे खर्चा कर, अपने गोल पे खर्चा कर, अपने उद्देश्य पे खर्चा कर। युवाओं को 3 चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए, बहुत जरूरी। जिस आयु में कंट्रोल करना चाहिए उसी आयु में कलयुग के बच्चे अनकंट्रोल हो रहे हैं। वो 3 चीज हैं, तुम्हारे नेत्र, तुम्हारे श्रवण और तुम्हारी वाणी। अपने श्रवणों से वो मत सुनो जो सुनने योग्य नहीं है, अपने नेत्रों से वो मत देखो जो देखने योग्य नहीं है, और अपनी जिह्वा से वो मत बोलो जो बोलने योग्य नहीं है। अब इसका उल्टा ही हो रहा है, इसका उल्टा ही हो रहा है। अभी हमारी कथा की कोई वीडियो दिखा रहा था हमको, तो वो ऐसे ऐसे चेंज कर रहा था। ये देखो महाराज, ये उसी में एक छोरी बड़ी बुरी बुरी गाली दे रही थी, अचानक से आ गई। कौन रोके? रील तो रील। ओ महाराज, छोरी माने अनमेरिड, और ऐसी ऐसी गाली दे रही। मैंने अरे हटाया, पाप लगेगा। अब सोचिए, जो शब्द आपकी जिह्वा से अपशब्दों के रूप में निकल रहे हैं, ये वाणी कैसे भगवान का नाम लेने के लिए तैयार हो जाएगी? एक एक शब्द पर ध्यान देना है। ये आपकी एजुकेशन की आयु है, और एजुकेशन की आयु में आपके नेत्रों पे कंट्रोल नहीं है, आपके श्रवणों पे कंट्रोल नहीं है, आपकी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है। हम दावे से कह सकते हैं आपके गोल पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं। जिनके अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, वो अपने गोल पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको महान बनना है, आपको बड़ा बनना है, आपको अपने गोल पे फोकस करना है, तो इन चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। भागवत में एक प्रसंग आता है, अजामिलोपाख्यान। कान कुब्ज दिज कस्य दास्विपति रजामला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संगस दूषितः। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाले, माँ बाप की सेवा करने वाले। देखो, अगर आप यहां बैठ के भी बात करोगे तो फिर आपका आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये कथा सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं तो फिर लेके क्या जाओगे? यहां आ गए हो तो सुनो। आपने किसी भी मुसलमान भाई को नमाज के समय बात करते हुए नहीं देखा होगा, जाके चेक कर लो। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स, यू कैन चेक इट। और हम तो कथा में भी हीरो हीरोइन बन के जाते हैं। जब मन किया सुना, जब मन किया नहीं सुना, जब मन किया बोले, नहीं सुने तो उठ के चल दिए। अरे यही तुम्हारे जीवन में तुम्हें धैर्यवान बनाएगा, यही तुम्हें जीवन में भगवान का भक्त बनाएगा, और यही श्रवण तुम्हें ठाकुर जी तक पहुंचा देगा, अगर आपने इस पे कंट्रोल किया तो।
डोंट टॉक टू एनीवन। जब तक यहां बैठे हो बात मत करो, सिर्फ सुनो। अगर बोलना ही हो तो तब बोलो जब मैं बोलूं कि बोलना ही पड़ेगा। देखो अब नहीं मुंह से निकला कुछ भी। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो हिंसक हो गया, जानवरों को मारने लगा। जानवरों को मारता है, चर्म को बाजार में बेचता है, और उसे जो धन मिलता है उसे उस वैश्या को देता है। पर जब भगवान को कृपा करनी होती है, इस संसार में दो चीजें बहुत मुश्किल हैं। पैसे का होना बड़ी बात नहीं है, परिवार का बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, पद का होना बड़ी बात नहीं है, सुंदर पत्नी का होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, हैंडसम हस्बैंड मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? बोले दो चीज मिल जाए तो सबसे बड़ी बात कौन सी? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। एक कोई संत मिल जाए जो भगवान की तरफ खींच ले जाए, और दूसरा भगवान की कथा मिल जाए, ये दुर्लभ है। और यहां पर तो ये असर प्रत्यक्ष दिखता है। जब जब मैं बॉम्बे आता हूं मुझे वो प्रत्यक्ष असर दिखाई पड़ता है। अभी छुट्टी नहीं चल रही है यहाँ मुंबई में। दिसंबर में जब आते थे तब छुट्टी चल रही होती है, लेकिन अभी छुट्टी नहीं चल रही होती है। लेकिन पंडाल हाउसफुल नहीं, आउट ऑफ हाउसफुल है। देखो बाहर लोग खड़े हुए हैं बेचारे, उनको बैठने की जगह नहीं है। ये क्या है? ये जो आपने सत्संग सुना है ये उसका प्रभाव है। आपको जो सत्संग मिला है उसने जो आपके मन को तैयार किया है ये उसका प्रभाव है। और हमारे जीवन में वो दिन बहुत सौभाग्य से मिलता है जिस दिन हमें कथा मिल जाए या कोई साधु मिल जाए और उनसे ऐसा ज्ञान मिल जाए कि हमारा मन ठाकुर जी में लग जाए। समझना हमारा जीवन धन्य हो गया। संत आ गए वहां पर। अजामिल गया हुआ था वन में, अजामिल वन में गया हुआ था। संत आगे पीछे से, संत पीछे से आए तो वो बगीचा बहुत सुंदर था जहां वो वैश्या रहा करती थी। तो सोचा थोड़ी देर यहां विश्राम कर लेते हैं। तो जैसे ही उस बगीचे में जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, ठहरिए, भीतर मत जाइए। अरे बोले हम तो थोड़ी देर विश्राम करेंगे, धूप पड़ रही है, शाम को चले जाएंगे, हम थोड़ी ना लेके जा रहे हैं इसको। बोले मुझे पता है कि आप लेके नहीं जाएंगे, आप विश्राम करेंगे, पर आप मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। दौड़ कर गई, दूर से प्रणाम किया। बोले महाराज मैं इसलिए मना नहीं कर रही, ये बगीचा मेरा है, ये बाग मेरा, इसलिए मना नहीं कर रही। मैं इसलिए मना कर रही हूं क्योंकि आप जानते नहीं है मैं कौन हूं। मुझे लोग उल्टा कहते हैं, वैश्या कहते हैं, और न जाने किन किन नामों से मुझे बुलाते हैं। मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है। अगर आप यहां बैठ गए, आप यहां रुक गए तो लोग क्या कहेंगे कि साधु होकर भी एक वैश्या के यहां बैठे हुए। संतों ने कहा बेटी हमें से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, हमें तो हमारी मस्ती में मस्त रहने दो। तुम इस जिस शरीर को कह रही हो वो वैश्या है, हमारे लिए वो शरीर माटी है। क्या है? बोलिए क्या है? माटी में मिले माटी और पानी में पानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।